वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन। आर एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कल्चर, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जिसका नाम क्या है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में समझा और उसके साथ साथ चाइना में प्रिंट होने वाले अकॉर्डियन बुक के बारे में भी जाना। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रिंट इन चाइना। चाइना में किस प्रकार से प्रिंटिंग डेवलप हुआ और किस प्रकार से प्रिंटिंग होती थी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चाइना हैज़ वेरी ओल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंटिंग स्टाइल जो कि डेवलप हुआ पूर्वी एशियाई देशों में, जिसमें चाइना एक महत्वपूर्ण देश है, जहां से प्रिंटिंग अन्य देशों में फैला, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या आपका भारत हो। ठीक है, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग जो स्टाइल थी वो चाइना से ही माइग्रेट होकर के आई है। तो जो चाइना का प्रिंटिंग हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। प्रिंटिंग मटेरियल वाज प्रोड्यूस्ड बाय इंपीरियल स्टेट, और वहाँ पे जो भी प्रिंटिंग करवाई जाती थी वो किसके द्वारा करवाई जाती थी, इंपीरियल स्टेट्स के द्वारा करवाई जाती थी, है ना। जो शासकीय क्षेत्र होते थे उसमें शासकों के सहायता से प्रिंटिंग मटेरियल्स लोगों को प्रोवाइड किए जाते थे। तो आखिर क्या ऐसी चीज़ रही होगी जिसके लिए जो राजा होते थे या जो शासक होते थे वो अपने यहाँ प्रिंटिंग को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करते थे। कुछ तो कारण रहा होगा। तो डेफिनेटली उस समय चाइना में ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, है ना। कहने का मतलब कि उस समय चाइना में बहुत सारे लोग नौकरी करते थे इन इंपीरियल स्टेट्स में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो बाय 12th एंड 13th सेंचुरी many Chinese libraries contain tens of thousands of printing books। तो देखिए उस समय ये जो इंपीरियल स्टेट्स था, इनकी सहायता से बहुत सारे लाइब्रेरी भी डेवलप किए गए और लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स रखे गए। अब उनकी संख्या आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रिंटिंग बुक्स दैट वे आर अवेलेबल इन लाइब्रेरीज। इज इट क्लियर? Now these books were used for those students who were preparing themselves for civil services examination। देखो उस समय क्या होता था कि चाइना में जिन लोगों को नौकरी चाहिए होती थी तो उनको भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना पड़ता था। जैसे कि आज हम लोग कोई भी नौकरी प्राप्त करने के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जैसे हम लोग आज सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन देते हैं, उसी प्रकार से उस समय चाइना में लोगों को सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन देने पड़ते थे और उस एग्ज़ामिनेशन के बाद बच्चे सेलेक्ट होते थे और नौकरी प्राप्त कर पाते थे। तो उस समय जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन होता था उसकी तैयारी करने के लिए बच्चों को बहुत सारे मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती थी, है ना। तो वो सारे मटेरियल्स कौन प्रोवाइड करता था? इंपीरियल स्टेट्स प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अब ये इंपीरियल स्टेट्स क्या करते थे, बुक्स को प्रिंट करवाते थे और प्रिंट करवा करके उसे मार्केट में अवेलेबल कराते थे या लाइब्रेरीज में अवेलेबल कराते थे, जिसकी सहायता से ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे तैयारी कर सके और एग्ज़ाम दे करके नौकरी प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। By 17th century, urban culture bloomed in China and helped to expand print। अब देखो 17th सेंचुरी आते आते चाइना में अर्बन डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से फ्लरिश होने लगा। अब जब अर्बन सेंटर काफ़ी तेज़ी से फ्लरिश होने लगा तो अब लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रिंट फॉर्म में
अवेलेबल कराई जाने लगी, है ना। और इस तरीके से बहुत सारे प्रिंटिंग सेंटर्स के डेवलपमेंट हुए। ठीक, अब देखिए क्या है कि नाउ प्रिंट वाज नॉट ओनली यूज्ड बाय स्कॉलर्स बट आल्सो मर्चेंट्स टू कलेक्ट द ट्रेड इंफॉर्मेशन। देखो पहले क्या होता था कि ये प्रिंटिंग मटेरियल्स जो भी प्रिंट किए जाते थे वो स्कॉलर्स यानी विद्वानों के लिए प्रिंट किए जाते थे, या बच्चों के लिए जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए प्रिंट करवाए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब केवल स्कॉलर्स के लिए ही प्रिंट नहीं हो रहा है, अब मर्चेंट्स भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को प्रिंटिंग फॉर्म में चाहते हैं और वो ट्रेड इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकें, इसलिए उन्हें भी बहुत सारे प्रिंटिंग मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे आज देखिए कि बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, बहुत सारे व्यापारी अपने सारी चीज़ों को नोट करके रखते हैं, वो भी प्रिंट फॉर्म में नोट करके रखते हैं, या डेली मार्केट में किस चीज़ की क्या प्राइस है ये चीज़ें प्रिंट फॉर्म में पेपर में अवेलेबल होती हैं। तो वैसे ही उस समय जो मर्चेंट्स होते थे तो दे वे आर रिक्वायर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स सो दैट दे आल्सो रिक्वायर्ड देम इन द प्रिंटिंग फॉर्म। इज इट क्लियर? एंड दैट वाज प्रोवाइडेड टू देम आल्सो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल कराई जाने लगी तो प्रिंटिंग का और ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब देखो रीडर्स नाउ स्टार्टेड टू रीड डिफरेंट बुक्स। अब बताइए कि जब अर्बन डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लोग यूज़ करेंगे पढ़ने में। जैसे मान लीजिए कि आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, चाहे वो कहानी की बुक हो, न्यूज़पेपर हो, आपके बुक्स हो, है ना, या किसी की बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, या अन्य चीज़ों की, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बुक्स। तो ये सारी चीज़ें आज क्या है मार्केट में अवेलेबल हैं और हम उन्हें लेकर के पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब अर्बन डेवलपमेंट हुआ तो उस समय लोगों की रुचि जागृत हुई कि वो लोग भी बहुत सारी इमेजिनरी स्टोरीज़ को पढ़ें, बहुत सारे डेली इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें। तो इस तरीके से उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की रिटन फॉर्म में ज़रूरत होने लगी, प्रिंटिंग फॉर्म में ज़रूरत होने लगी, और जब ज़रूरत होने लगी तो बहुत सारे बुक्स को प्रोवाइड करने के लिए प्रिंटिंग डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हुआ या एक्सपेंड हुआ। अब देखो रिच वुमेन बिगिन टू रीड डिफरेंट बुक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो रिच वुमेन थी वो भी पैशनेट हो गई, वो भी पढ़ने की शौकीन हो गई विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की, चाहे वो जैसे मैंने बताया कि इमेजिनरी स्टोरीज हो या न्यूज़ हो या अन्य चीज़ें हो। ठीक है, और वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिसर्स पब्लिश्ड देयर वर्क। जो स्कॉलर्स की पत्नियां होती थी वो भी बुक्स को पढ़ती थी और वो अपने आर्टिकल्स को अब पब्लिश्ड करवाना शुरू कर दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रिंटिंग डेवलपमेंट एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे लोगों के इंटरेस्ट बढ़े, या तो पढ़ने में या तो अपने आर्टिकल्स को पब्लिश्ड करवाने में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि न्यू रीडिंग कल्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक। अब देखो जब बहुत तेजी से प्रिंटिंग का रिक्वायरमेंट बढ़ा, है ना, तो अब यूरोप में क्या हुआ कि नए नए प्रिंटिंग मशीन्स विकसित किए गए, इन्वेंशन किया गया उन मशीनों का। अब उन मशीनों को कहाँ लाया गया? चाइना में। ठीक, क्योंकि पहले तो वुड पे इनग्रेव्ड करके हम लोग क्या करते थे, पेपर को रब करके उस पे छपी हुई चीज़ों को कॉपी कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि अब चूंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई और प्रिंटिंग मशीनें डेवलप की गई, उसके बाद उन मशीनों को चाइना में मंगवाया गया। अब क्या है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू मशीन्स। जो ओल्ड टेक्नोलॉजी चाइना में यूज़ होती थी उसके स्थान पे अब नए मशीनों का यूज़ होने लगा, और संघाई बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, है ना। और न्यू जो प्रिंट कल्चर यानी कि जो मशीनों से प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ उसका मेन सेंटर कौन सा स्थान बना? संघाई, है ना। चाइना का संघाई उस समय न्यू प्रिंटिंग कल्चर का एक मेन सेंटर बना, या मेन सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।